अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी कीजिए। जिस एरिया में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अगले 5 सालों में, 10 सालों में, वहाँ पे ऐसी कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसकी वजह से आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है ओवरऑल मैक्रो लेवल पे एरिया की, और क्या वजह है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की, क्या वजह है वहाँ पे एंड यूजर के आने की। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर इनिशियली मार्केट को ड्राइव, बट एक्चुअल एप्रिसिएशन एंड यूजर लेकर आता, और वो एंड यूजर एक सर्टेन टाइम के बाद आता है जब वो एरिया डेवलप। तो मुझे ये देखना बहुत जरूरी है कि अगले 5 सालों में, 10 सालों में क्या यहाँ पे एक्चुअली में वो एंड यूजर आ पाएगा जो इस एरिया को एप्रिसिएशन दे पाएगा। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि एक सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा हो, और वो 5 साल बाद भी सस्ता ही रहता है क्योंकि एक्चुअली में एंड यूजर नहीं है। फिर आपको डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, लीगल कंप्लाइंसेस क्या क्या उसके कंप्लीट हैं, क्या वो लैंड ओन करता है। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ एग्रीमेंट पे लैंड बेचना शुरू कर देते हैं, उनके पास लैंड अपनी हो। तो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत एक कॉमन मिस्टेक मैं लोगों के अंदर देखता हूँ कि लोग किसी भी एक नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जहाँ उन्होंने रहना नहीं है इन्वेस्टमेंट करते हैं और बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लेके करते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के अगेंस्ट, क्योंकि अगर आप लोन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 से 7 साल तक अगर आपकी जो EMI जाती हैं, क्यूटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जाती हैं, उसमें बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट तो इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल आपका बहुत ज़्यादा कम जा रहा होता है इनिशियल इंस्टॉलमेंट्स के। भगवान ना करेगा कोई इमरजेंसी पड़ गई, 5-7 सालों में आपको उस इन्वेस्टमेंट से क्विट करना पड़ा, तो बिलीव कीजिएगा आपने तो शायद नहीं कमाया होगा मगर बैंक ने ज़रूर। तो हमेशा अपने बजट को देख के, अपने रिस्क एपेटाइट देख के, अपना टाइम फ्रेम आपके दिमाग में क्या है, उतना ही पैसा लगाइए जो आपको लगता है कि मैं रियल एस्टेट में 4-5 साल तक रख सकता हूँ। तो इमरजेंसी हो जाए वो बात और है, वो किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। बट माइंड फ्रेम क्या होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, कम से कम 4 से 5 साल का टाइम फ्रेम दिमाग में रख। मुझे 6 महीने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और उतनी करनी है जिसमें मैं बिल्कुल टाइट ना हो जाऊँ। कोशिश ये होनी चाहिए। और डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैक्रो लेवल पे क्या डेवलपमेंट उस एरिया के अंदर आ रही है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। आसपास कौन कौन से प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन अच्छा होता है बिजनेस के लिए, कंपटीशन बुरा नहीं है। अगर आपके आसपास 10 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं तो ग्रोथ आएगी, क्योंकि एक बिल्डर पुश करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, और वो सब इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हाँ उनको भी उम्मीद है कि एंड यूजर आएगा। तो इन चीज़ों की ड्यू डिलिजेंस करना एज एन इन्वेस्टर बिफोर इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर विश्वास कीजिए जो भी आपके कोई जानकार है उनको, बट अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए। बाद में उनको ब्लेम मत कीजिए कि जी आपने आके मुझे बोला था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ देखा। आपका पैसा, अपने पैसे की सेफ्टी सिक्योरिटी आपके हाथ में।